बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, लाहौर का एक बड़ा अस्पताल और एक बड़ा स्कैंडल, मुबैना करप्शन स्कैंडल सामने इंशाल्लाह लाएंगे आज, और कैसे करप्शन की जा रही है, कैसे लूटा जा रहा है सरकारी खजाने को, आज आपको बताते हैं। लाहौर का सर्विसेज अस्पताल एक बड़ा अस्पताल जे रोड पर वाक़या है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर माफिया कैसे मुतहरक है, एक मुनज़्ज़म करप्शन का नेटवर्क है। आज उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार जिनकी मुलाजमत हो जाती है और उनका फिर मेडिकल किया जाता है, तो जब मेडिकल करवाने के लिए उम्मीदवार जाते हैं तो उनसे फ़ीस जो वसूल की जाती है सरकारी हुकूमत की जानब से, जो तयशुदा फ़ीस है, उस फ़ीस को तो वसूल कर लिया जाता है, लेकिन वो सरकारी ख़जाने में जमा नहीं करवाई जाती। आगे चलते हैं जी। इस तरीक़ेकार के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी ख़जाने को एक बड़े पैमाने पर चूना लगाया जा रहा है। कौन कौन इसमें मुलव्वस है वो भी आपको बताएंगे। और आगे मैं ये भी आपको बता दूं कि मुबैना तौर पर यहाँ पर मैं एक बड़ा जो है वो दावा कर रहा हूँ, और ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर जो मेडिकल के लिए लोग यहाँ पर आते हैं उनको फिट करार देने के लिए मुबैना तौर पर पैसे भी चलते हैं, और इसके तमाम दस्तावेज़ात आपके सामने रखेंगे, कैसे कैसे यहाँ पर पैसे चलते हैं वो भी आपको बताएंगे ये मामला, और इसमें कौन कौन मुलव्वस है वो भी सारे मामले के ऊपर आपको बताते हैं। जनाब आगे चलते हैं। आगे ये है कि ज़राए कहते हैं कि जैसे ही डॉक्टर किसी उम्मीदवार का मेडिकल सैंपल लेता है, उसके बाद वहाँ पर जो अमला है वो मुतहरक हो जाता है कि कैसे उसमें रद्दोबदल करना है, जो पास है जो फेल है उसको पास कैसे करना है, ये एक बड़ा मामला है। और उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर PCR टेस्ट किए जाते हैं, मगर उसकी रसीद नहीं दी जाती और पैसे जेब में डाले जाते हैं। इसकी फ़ीस मुकर्रर है एक। लेकिन हैरानकुन तौर पर मैं यहाँ पर एक बात बताऊँगा कि एक ही नाम से, रज़वान अशरफ नामी शख्स से जो है वो के नाम से तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये अस्पताल का एक वार्ड बॉय है। क्या एक वार्ड बॉय के नाम से ये सारा कुछ होगा? ये सारा एक बड़ा धंधा है जी। और ये एक, इससे पहले भी एक सरकारी अस्पताल में जो सरकारी रसीट है उसको कैसे जो है वो उसमें घपला किया जाता था, वो सारे पैसे जेब में जाते थे। और ये दूसरा बड़ा अस्पताल है, और 10 सालों से यहाँ पर ऑडिट नहीं हुआ कि यहाँ पर जिनका मेडिकल किया जाता है वहाँ पर उसका ऑडिट ही कर लिया जाए। 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ। तो आज इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जनाब इसमें कौन कौन मुलव्वस है, इस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन इसमें मुलव्वस है, जिधर लोगों को टेस्ट किए जाते हैं, मेडिकल फिट किया जाता है, और अभी तक क्यों नहीं इसका ऑडिट किया गया, इंटरनल ऑडिट अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सरकारी खजाने में पैसे जाने चाहिए, फिर रद्दोबदल क्यों किया जाता है, रिपोर्ट्स को तब्दील क्यों किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इब्न अली अशरफ साहब, उनके सामने ये मामला रखते हैं। इब्न अली अशरफ साहब, क्या मामला है कि सर्विसेज अस्पताल में एक बड़ा करप्शन का नेटवर्क है, लोग यहाँ पर मेडिकल टेस्ट करवाने आते हैं जब उनका जॉब हो जाती है, और ये ज़रूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के बगैर, टेस्ट के बगैर जो है वो कहीं आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, कौन कौन मुलव्वस है और ये धंधा क्या है? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने इस बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा किया। ये माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे। आपने कहा 10 साल से ऑडिट नहीं हो रहा, 10 साल से ना सिर्फ ऑडिट नहीं हो रहा, ये लोग भी चेंज नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको गुज़िश्ता 2 से 3 साल की बात बताता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये MED डिपार्टमेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इसका नाम रखा गया है, और सरकारी जितनी भी नौकरियाँ पंजाब में होती हैं उसके लिए जो है वो उम्मीदवार को यहाँ आकर एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसको लेने के लिए तमाम तरह ये मामला रचा जाता है। अब होता यह कि जब सरकारी नौकरी, पहले तो बेरोज़गारी बहुत है, जब सरकारी नौकरी हो जाती है तो उम्मीदवार की ये कोशिश होती है कि किसी तरह वो मेडिकल में फेल ना हो जाए, जो छोटी मोटी बीमारी है उसको निकाल दिया जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो यहाँ पर जिनको लगाया गया है वो खातून डॉक्टर हैं, AMS साहिबा, डॉक्टर मरियम मरगूब उनका नाम है। उनको वो जो यहाँ पे AMS लगा दिया गया है, 2 साल से वो यहाँ पर AMS हैं, और इनको AMS लगाने वाला जो MS था डॉक्टर मुदब्बर रेहान, जिस पे खुद भी जो है वो इस हवाले से शेयर लेने के हवाले से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है, वो इस वक्त म्यू में काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको लगाया था। और आप इनकी दीदा दिलेरी देखिएगा, आपने जिनका नीचे नाम लिया, ये नायब कासद, रिसेप्शनिस्ट, ECG टेक्नीशियन और वार्ड बॉय, ये तो बाद के कल्प्रेट है ना, इनकी भी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले कल्प्रेट कौन है? वो MS है, जिसने एक ऐसे जो है वो शख्स को वहां पर लगाया, एक ऐसी खातून को वहां पर लगाया जिसको वहां से हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुबैना तौर पे वो तमाम इस सियासत में मुलविस हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आबद गौरी जो कि यहाँ के साबका MS थे, कुछ दिन पहले रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने कोशिश की कि MED डिपार्टमेंट को बेहतर किया जाए और इस खातून को, AMS को यहाँ से हटाने की कोशिश की, तो यकीन मानिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के एक सेक्रेटरी लेवल के, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के बंदे हैं,
डॉक्टर अनवर बरियार उनका नाम है, डॉक्टर तो खैर वो नहीं है, अनवर बरियार उनका नाम है, वो यहाँ पे उनको फ़ोन करते हैं और उनको मना करते हैं कि आप इन जो है वो खातून को यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे करप्शन कर रहे हैं ये 4-5 लोग, वार्ड बॉय, रिसेप्शनिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन और नायब कासद, ये पैसे ऊपर तक जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ। अब आ जाएं इस बात पर, अब जब लोग मेडिकल के लिए यहां पर आते हैं तो मियां साहब उनको मामूली मिसफिट कर दिया जाता है। जब डॉक्टर ब्लड ले लेता है, ब्लड लेके जो है वो लैब में जाता है तो उनको मामूली मिसफिट इस हवाले से किया जाता है। उनको कहा जाता है कि भी आपको जो है वो सांस का कोई मसला है, आपके फेफड़ों में निशान आ रहा है, आपको जो है वो हेपेटाइटिस बी है, या आपके जिगर में गर्मी है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये चीजें मेडिकल मुकम्मल होने के लिए बहुत जरूरी हैं सरकारी नौकरी में। तो जब ये कहा जाता है तो उनसे फिर जो है वो सरकारी फीस के अलावा, ये तो एक अलहदा करप्शन है ना कि उसकी एंट्री नहीं हो रही। अच्छा, ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को नोटिस लेना होगा कि मुतअद्दिद केसेस में फीस सरकारी जो है वो वसूल की जाती है लेकिन दर्ज नहीं की जाती। ये मामला बहुत मैं इस तरफ भी आता हूं। इससे पहले भी एक बड़े अस्पताल में ये हो चुका है और 3 से 4 लोग इस वक्त एंटी करप्शन में जो सजा भुगत रहे हैं वो कैद हैं। यही सेम केस था जो सर्विसेज में हो रहा है, इससे पहले गंगाराम में हो चुका है। अच्छा, अब होता यह है कि मियां साहब आपने कहा कि सरकारी एंट्री नहीं की जाती। सरकारी एंट्री के पैसे तो 2500 है एक टेस्ट का, एक का 3000 है, मैक्सिमम जो है वो 15 से 20,000 के दरमियान जो है ये आपके टेस्ट होते हैं, जो मेडिकल फिटनेस के टेस्ट हैं, जो कि सरकारी फीस है। उसकी एंट्री का ये करप्शन अलहदा है। लेकिन उसके बाद वाली कहानी ये है कि जिन लोगों का ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो अनफिट जिनको कर दिया जाता है वो फिर आ जाते हैं मिन्नतों तरलों पर। और रिजवान अशरफ जो कि वार्ड बॉय है ये मुतहरिक होता है, रजा शाह ईसीजी टेक्नीशियन मुतहरिक होता है। ये उन लोगों से राब्ते करते हैं क्योंकि उनका सारा डाटा अस्पताल में मौजूद होता है। तो उनसे राब्ता करके ये कहा जाता है कि भी अगर आपको ये फिटनेस सर्टिफिकेट बेहतरीन चाहिए और भरपूर चाहिए तो इसके लिए एक 50,000 लाख रुपया फीस जितनी भी वो डिमांड की जाती है मुबैना तौर पर वो अलहदा है, वो ली जाती है। अब हो क्या रहा है, ये जितने भी आपने वसीम कासिम, रजा शाह, इजाज अहमद, रिजवान अशरफ, इनके आपने नाम लिए, मियां साहब ये एमईडी डिपार्टमेंट में, मेडिकल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रहे हैं। इनको यहां से नहीं कोई हटा सकता। ये जस्ट वार्ड बॉय हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, ईसीजी टेक्नीशियन हैं या नायब कासद हैं, ये इनके ओहदे हैं और इनके ताल्लुकात महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तक मौजूद हैं। वो एएमएस इन पर पैरा दे रही हैं मोहतरमा, जो कि यहाँ। अच्छा, एएमएस डॉक्टर मरियम यहाँ पर क्यों लगना चाहती हैं? मैं यही अर्ज करने लगा हूं, इसलिए लगना चाहती है ना, जिस तरफ आपने, जिस करप्शन की तरफ आपने निशानदेही की तो उसका ये हिस्सा है, उनका हिस्सा है। अनवर बरियार साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं वहां पे, वो कॉलिंग करते हैं कि भी इनको ना हटाया जाए। मैं बता रहा हूं कि जो आबिद गौरी थे जो कि साहब का एमएस थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि इस बंदी को यहां से हटाया जाए और यहां पे ऐसा बंदा लाया जाए जो यहां पे नहीं। ये सारा मामला एएमएस डॉक्टर मरियम के नोटिस में है कि यहाँ पर ये सारा घपला हो रहा है या ये जो बेजाब्तगियां हो रही हैं? मियां साहब अगर नोटिस में है तो वो इस करप्शन का हिस्सा हैं, अगर नोटिस में नहीं है तो ये भी एक मुजरमाना गफलत है। हमें तो पता लगा कि उनको बताया भी गया सारा कुछ। मैं यही अर्ज करने लगा हूं, दोनों तरह ही वो कसूरवार हैं। मेरी बात सुने, वो हेड हैं इसकी, वो एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एमईडी डिपार्टमेंट की, तो उनको कैसे नहीं पता? अगर उनको पता है तो वो डेफिनेटली इसमें मुलविस हैं। मेरी बात सुने, यहाँ पे जो मेडिकल लोग करवाने आते हैं मियां साहब, उनको चंद दिन दिए जाते हैं, 3 से 7 दिन का टाइम होता है कि उन्होंने मेडिकल करवा के अपना डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता है, उसके बाद सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग देनी होती है। अब 3 से 7 दिन में हर वो बंदा जो कि जिसको नौकरी मिली होती है वो इस हवाले से क्यूरियस होता है कि मैं फौरी तौर पे अपना मेडिकल लूं और जाके जमा करवाऊं। छोटी छोटी चीजों को, जैसे मैंने बताया, कलर ब्लाइंडनेस है, जिगर की गर्मी है, फेफड़ों में निशान आ रहे हैं, इस तरह की चीजों को सामने रख के जो है वो उनको ख्वार किया जाता है, उनसे डील की जाती है। फिर मैं नाम लूंगा कि रिजवान अशरफ, इजाज अहमद, रजा शाह और वसीम, ये तमाम लोग मुतहरिक हो जाते हैं जब उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो यकीन मानिए कि एमईडी डिपार्टमेंट में जो करप्शन हो रही है, और फिर सबसे अहम बात में सब इसकी करप्शन की एक वजह मैं आपको बताता हूं कि पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में एक ये सरकारी अस्पताल है, सर्विसेज अस्पताल, जहां से आपने मेडिकल करवाना है। क्यों ना ऐसे 2-3 अस्पताल, जना अस्पताल बड़ा है, जनरल अस्पताल बड़ा है, म्यू अस्पताल बड़ा है, वहां पे भी इनके सेंटर बना दिए जाए ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। और आपने इंट्रो में एक बड़ी अहम बात की कि 10 साल से इनका ऑडिट नहीं हुआ, ये ऑडिट होने नहीं देते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर ये कई सालों से इस तरह सिलसिला चल रहा है तो क्या ये करोड़ों की करप्शन हो सकती है? मियां साहब, रोजाना की बुनियाद पर लाखों की है और महाना करोड़ों की करप्शन है। मेरा एक जाती इसमें एनालिसिस ये है कि 10 साल में ये अरब हार रुपए की करप्शन कर चुके हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा मामला है। वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों के ऊपर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करती। उनकी टीमें भी जो है वो सीएम की काम कर रही हैं अस्पतालों में। मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी जो है वो कहीं अगर नज़र आता है तो नोटिस लेते हैं। लेकिन ये क्यों मामला है? अगर खुदा ना खास्ता आपने गंगाराम में कहीं इस तरह का मामला
पिछले दौर में देखा तो वहाँ पर कार्रवाई हुई, यहाँ पर इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर क्यों नहीं जनाब इस तरह बड़े माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो पैसे दें और अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लें। मैं सब मैंने जैसे अर्ज की कि चंद दिन होते हैं, 3 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है उस सरकारी महकमे की जानिब से जहां पर आपकी नौकरी हुई और फिर ये मजबूरी होती है, अगर फेल हो जाता है इस सर्टिफिकेट में तो फिर जो है वो बाद में नौकरी नहीं मिल सकती। आप नौकरी के अहल नहीं है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, आप नौकरी के अहल नहीं है, तो मेडिकली फिट आपको करते हैं रिजवान अशरफ साहब वार्ड बॉय, एजाज अहमद नायब कासद, रजा शाह ईसीजी टेक्नीशियन, ये 3-4 लोग जो है वो ये मेडिकली फिट करते हैं। आपको 3 से 4 लाख रुपया मांगा जाता है, वो आपसे 3 से 4 लाख रुपया मांग के फिर 1.5-2 लाख में जो है वो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि इनकी गेम बन जाती है। लोग जो है वो मजबूरन पैसे देकर वो कोशिश सोचते हैं कि वो ये नौकरी का हसूल इस 1.5-2 लाख की खातिर कर लें, और ऐसा ही किया जाता है। मैंने आपको बताया एमएस बेबस हैं, यहाँ पर जो है वो दीगर लोग बेबस हैं जो इंतजामी ओहदों पर बैठे हैं कि इनको यहाँ से चेंज कर सके। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर मियाँ साहब एक और, कि आपने इसकी निशानदेही की कि 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ और यहाँ पर एंट्रियां किए बगैर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए गायब होते हैं। तो मियां साहब एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस आता है, जिसमें जो है वो दीगर लोग आते हैं, जिसमें एक पूरी हिरारकी है, 8 से 10-15 लोगों की एक टीम है जो कि फाइनेंसिस को देखती है। अगर ये वो भी नहीं पकड़ सकते जिनकी लाखों रुपए माहाना तनख्वाह है, डायरेक्टर फाइनेंस एक ब्यूरोक्रेट वहां पर बैठा होता है जो इस तमाम इंतजामी और मालियाती ढांचे को देखता है। मियां साहब इंतजामी मामले में मालियाती ढांचे को देखने वाला डायरेक्टर फाइनेंस है, अगर वो भी इस चोरी को नहीं पकड़ सकता तो मैं समझता हूं कि ये नायब कासद, ये जो अली अशरफ साहब सीधी सीधी बात है, कितने 10 सालों में कितने कैंडिडेट्स आए, कितनी फीस जमा हुई, कितने के जो है वो टेस्ट हुए, तो ये तो सिंपल बात है, इसके ऊपर इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। मियां साहब इंटरनल ऑडिट इसलिए नहीं हो रहा कि हर कोई अपना हिस्सा लेके चुप है, हर कोई अपना हिस्सा लेके उसको जो है वो अगले हिस्से के इंतजार में लग जाता है। मैं ये कहता हूं कि डायरेक्टर फाइनेंस को इस वक्त इतनी नहीं, अस्पताल का भी एक ऑडिट होता है, ऑडिटर होता है, वो किधर है? मैं यही बात कर रहा हूं जो कि डायरेक्टर फाइनेंस के अंडर आता है मियां साहब। तो वो सारी रसीद जो है वो चेक नहीं करेंगे, और फिर डेली के डेली जो पैसे ये जमा होते हैं एमईडी के, मियां साहब इसको जो है वो सरकारी खजाने में या अस्पताल के खजाने में जमा करवाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो रसीदें और वो लेजर ही नहीं बनते कि जिससे ये जो है वो चोरी की जाती है। चोरी करके जो है वो ये चंद लोग अपना हिस्सा ले जाते हैं और 1 महीने बाद जो है वो हिस्सा ऊपर तक अपने एएमएस समेत, अपने शायद मुबैना तौर पर एमएस समेत या अपने डायरेक्टर फाइनेंस समेत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तक ये हिस्सा पहुंचता है। इसलिए तो ये 3-4 साल से यहां पर विराजमान है ये तमाम लोग, इनको हटाया नहीं जा सका। मुझे एक बताइए, सरकारी तौर पे वैसे तो जो है वो इंसान अशरफुल मखलूकात है, एक वार्ड बॉय, एक रिसेप्शनिस्ट, एक ईसीजी टेक्नीशियन की हैसियत ही क्या है? तो नहीं वो क्या यहाँ पर ड्यूटी करने के अहल भी हैं कि नहीं? वो वार्ड बॉय काम करे अपना जो उसकी ड्यूटी है, और जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन वाला जो ड्यूटी उनकी है वो करें। यहाँ पर ड्यूटी क्यों उनकी लगाई गई है? और फिर ये यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर तब्दीली होनी चाहिए, कोई इसको तब्दील कर देना चाहिए हर माह बाद, जिस तरह करप्शन अगर हमने खत्म करनी है? मियां साहब आप अगर नर्सों का रोस्टर देखें, डॉक्टर्स का रोस्टर देखें, पीजीआर्स का, एचओस का रोस्टर देखें तो वो हर महीने चेंज होता है। वो हर महीने जो सुबह ड्यूटी करने वाले हैं वो शाम में करते हैं, जो शाम करने वाले हैं वो रात में करते हैं, जो रात करने वाले हैं वो वापस सुबह में आ जाते हैं। ये वाहद डिपार्टमेंट है जहां पर वार्ड बॉय, ईसीजी टेक्नीशियन, मैं बार बार इनके नाम इसलिए ले रहा हूं। पूरे पंजाब का ये वाहद अस्पताल है या फिर सिर्फ लाहौर के जो ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी नौकरी के लिए अहल होते हैं और उसके बाद जब उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्विसेज में आते हैं? अच्छा, पंजाब के लिए, लाहौर के लिए? नहीं, ये सिर्फ लाहौर के लिए सर्विसेज अस्पताल सिर्फ लाहौर के लिए मुतय्यन किया गया है, और दूसरे जो बाकी लोग अपनी सरकारी वो उनके अपने डीएचक्यू, टीएचक्यू या टीचिंग हॉस्पिटल जो उनके अपने इलाके के हैं वहां से उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है जो कि वहां से वो हासिल करते हैं। और इसका प्रोसेस सेम है, इसमें जो है वो लोगों को बीमारियां निकलती हैं, छोटी छोटी बीमारियां निकलती हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं उठाया जाता। एक तो फिर मोनोपोली है इस अस्पताल की, यहां पर ही आना है। मैं यही अर्ज करने लगा हूं, मोनोपोली की आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि जो एमएस इनको लगा के गए थे उन पर अपने करोड़ों के करप्शन चार्जेस हैं, वो एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ तक जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से कॉल करते हैं कि इन एमएस साहब को ना हटाया जाए। उनको भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर गलत है। 100% मेरे सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हीं की कॉल पे जो है बचे हैं। मैं फिर बताता हूं कि जो साबका एमएस ने कोशिश की हटाने की, नहीं हटा सके। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक अथॉरिटी है इंतजामी, वो जो है वो किसी भी एएमएस को, डीएमएस को चेंज करने की अथॉरिटी रखते हैं, और वो उन्होंने क्योंकि खुद ही लगाया होता है, कोई सरकारी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इनको लगाया। जब अस्पताल ने खुद लगाया तो फिर एमएस चेंज करने का इस्तेहकाक रखता है, तो उनको वहां से नहीं हटाया जा सका। उनकी ताकत का और उनकी पावर का आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि ये करप्शन का पैसा कहां तक पहुंचता होगा कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का एक सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा इसमें इन्वॉल्व है, वो बार बार कॉलिंग करता है कि आपने इनको नहीं हटाना। इब्न अली अशरफ साहब कितनी उम्मीद करते हैं आपके आज के प्रोग्राम के बाद? हमने तो सारे
मामलात दस्तावेजात के साथ सामने रख दिए हैं और ये नेटवर्क को बेनकाब किया है, आप कितनी उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इसके ऊपर नोटिस लेंगे या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ साहब खुद देखेंगे इस मामले को, और ये कौम का जो पैसा है जो टैक्स से काटे जाते हैं, हमारे टैक्स से पैसे वो कौमी खजाने में आएंगे वापस? मियाँ साहब आपने बड़ी अहम बात की है। हर काम पे वज़ीर आला को मेरा ख्याल है कि ना लाया जाए। वज़ीर आला बहुत कंसर्न है अस्पतालों को लेकिन अस्पतालों को आजकल वो बहुत देख रही है, वो बहुत कंसर्न है उनकी जब से उनकी तैनाती बतौर सीएम हुई है ना, वो जब से सीएम का उन्होंने चार्ज लिया और वो इलेक्शन जीत कर आई हैं और बतौर वज़ीर आला काम कर रही है, तो उन्होंने इसके ऊपर तो अस्पतालों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। वो खुद अस्पतालों के जो है वो दौरे कर रही है। अगर फिर भी ये मामला तो करप्शन के ऐसे हैं, हर जगह पर करप्शन है और जहाँ हाथ डाला जाता है करप्शन निकलती है। मैं सब सेक्रेटरी हेल्थ साहब के ज़िम्मे ये सारी तमाम तर चीज़ें आती हैं। सेक्रेटरी हेल्थ साहब के नीचे एक पूरी हरारकी है जिसमें ये अनवर बरियार साहब उनके लिए कॉल करते रहे हैं। उसके अलावा SS वहाँ पर मौजूद हैं, नबीला इरफान हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इनका कम अज़ कम इनको नहीं, और वज़ीर आला की जो टीम है वो जो एक स्पेशल यूनिट है, बिल्कुल स्पेशल यूनिट है, मुख्तलिफ अस्पतालों में जा रहा है। जिस तरह चिल्ड्रन की बात कर लें, जनरल अस्पताल की बात कर लें, तो क्या उनको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है सर्विसेज अस्पताल का नजर नहीं आ रहा? मियाँ साहब मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि शायद बहुत सारे लोगों को इसका पता ही ना हो कि यहाँ पर MED डिपार्टमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, जो कि इस हद तक फाल है कि वहां पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपया इधर उधर होता है। यकीनन उस टीम को भी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद जो कि बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर इन लोगों को देखना चाहिए और उनको अपने नीचे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन पर भी नजर रखनी चाहिए कि उन्होंने किस लिए कॉल की, इस पर एक्शन होना चाहिए। यकीन मानिए अगर एक्शन होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो चंद लोग हैं, ये वसीम कासिम, रजा शाह, एजाज अहमद रिजवान, ये ECG टेक्नीशियन, जितने भी लोग मुलव्विस हैं मियां साहब, इनसे सबसे पहले तो इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। करोड़ों रुपए की रिकवरी इन लोगों से की जा सकती है कि ये मामूली सीटों पर लगकर जो है वो करोड़ों रुपया कमा गए हैं। और फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा निशानदेही करना चाहूंगा कि डायरेक्टर फाइनेंस और उसके नीचे ऑडिट डिपार्टमेंट जो कि अस्पताल का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो कहां सोया हुआ है? अगर रोजाना की बुनियाद पर रसीदें नहीं बनती, एक तो बड़ा सीधा सा मैकेनिज्म आपने बता दिया अपने प्रोग्राम में कि कैंडिडेट गिन लिए जाए, उनकी रसीदें गिन ली जाए, वो पैसे गिन के जो है वो अकाउंट में चले जाए, अस्पताल के अकाउंट में चले जाए। तो मियां साहब अगर ये नहीं हो रहा और ये डायरेक्टर फाइनेंस और ये बड़े बड़े कमरों में बैठने वाले ब्यूरोक्रेट अगर ये नालायकी करेंगे, तो यकीनन जो है वो इनको इसका मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए या इनको जो है वो शरीके जुर्म ठहराना चाहिए कि ये लोग मुलव्विस हैं इस तमाम तर कार्रवाई में, और ये इन लोगों को जो है वो छोटे लोगों को शेल्टर दे के अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। एक बड़ा नेटवर्क मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ऐसे लोग जिनकी मुलाजमत हो जाती है, उसके बाद वो मुख्तलिफ महकमों में जब उन्होंने ज्वाइन करना होता है, उससे पहले एक ज़रूरी अमल यही होता है कि आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएँ। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से ही हो सकता है, और यहाँ पर जानबूझकर लोगों को जो है वो यहाँ पर फेल करार दे दिया जाता है, फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं मुबैना तौर पर, और फिर जहाँ पर जो सरकारी रसीट है, जो सरकारी खजाने में पैसे आने चाहिए वो नहीं आते। और यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क है, अरसा दराज से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इसका नोटिस लेना चाहिए। उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट टीम है वो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रही है, क्या सर्विसेज अस्पताल का इस डिपार्टमेंट का दौरा नहीं किया जा सकता? उसके बाद आगे बात कर लें, इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ साहब वो इस मामले को देखें कि ये सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। ये एक बड़े पैमाने पर, मैं दावा करता हूं कि बड़े पैमाने पर ये करप्शन है। आप इसका इंटरनल ऑडिट करें और आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कितने पैसे वसूल किए गए लोगों से और किस तरह यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है, और फिर जानबूझकर फिर कर दिया जाता है। और यहाँ पर छोटे मुलाजमीन को तैनात किया गया, लेकिन यहाँ पर इब्न अली अशरफ साहब ने बताया कि जनाब बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं। और ये भी एक सवालिया निशान है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से जो है वो कॉल आती है कि इसको ना हटाया जाए। ये भी मुबैना तौर पर मामला चेक कर लेना चाहिए। और देखते हैं कि इसके ऊपर अब ये हमने इस नेटवर्क को बेनकाब किया और दस्तावेजात के साथ बेनकाब किया है, हमारे पास सबूत भी हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कौन नोटिस लेता है। वाकई यहाँ पर इंटरनल इंक्वायरी होगी सर्विसेज अस्पताल के अंदर, या फिर ऐसे ही मामला यूं का तू रहेगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करेंगे कि मरियम नवाज अस्पताल रायविंड की अगर बात करें तो वहाँ पर एक मुबैना तौर पर तिब्बी गफलत सामने आई है, और ये मामूल बन चुका है। किस तरह की गफलत पहले भी मुतअद्दिद बार हम ब्रेक कर चुके हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो किसकी गलती है, क्यों ऐसा हुआ। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सेहत का निज़ाम किसी भी मुआशरे में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझा जाता है, मगर जब इसी निज़ाम में वबस्ता अदारों में गफलत की जो है वो रूटीन शुरू हो जाए, गफलत की जाए, तिब्बी गफलत की जाए, तो अतमाद शदीद मुतासर होता है। रायविंड में वाक़या मरियम नवाज़ क्लिनिक या अस्पताल, पहले इसको रूरल हेल्थ सेंटर कहा जाता था, उसके बाद इन तमाम बुनियादी व दही मरकज़ सेहत जो हैं पंजाब के अंदर उनको प्राइवेट कर दिया गया, फिर वहाँ पर जो है वो डॉक्टर हजरात को ठेके पर दे दिया गया। इस अस्पताल में एक संगीन वाक़या पेश आया है और ये मामूल है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जब मामूल बन जाए तो आज इसके ऊपर डॉक्टरों के ऊपर भी बात करेंगे कि हमेशा ही जब कोई ऑपरेशन किया जाता है तो किसी भी मरीज़ा के पेट में रुमाल नुमा कपड़ा क्यों छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर मुतअद्दिद बार हम बात कर चुके हैं। ये पंजाब के अंदर मुख्तलिफ सरकारी या निजी अस्पतालों में ये मामला पेश आ चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में मैंने कम देखा है, ज़्यादातर निजी अस्पतालों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और फिर मरीज़ को सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। मरियम नवाज़ अस्पताल रायविंड की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी एक ऐसा ही वाक़या मरीज़ा के साथ पेश आया, फिर उसको लाहौर के जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, रेफ़र किया गया। तो ये क्यों ऐसा, ये ऐसी तिब्बी संगीन गलती क्यों की जाती है, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब इब्न अली अशरफ साहब, पहले से मौजूद है, उसके मुझे ज्वाइन किया दीगर लोगों ने, उसमें फ़हीम अकबर सिंधु साहब नुमाइंदा लाहौर रंग रायविंड, और प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब माहिर है, तिब्बी माहिर, उनसे भी बात कर लेंगे। सबसे पहले ये जो वाक़या जिस अस्पताल में पेश आया है उसकी ज़रा बात सुन लें। फ़हीम अकबर सिंधु साहब, क्या मामला है ये बताइएगा। मियाँ साहब, ये आज से 3 माह पहले रायविंड जो अब मरियम नवाज क्लिनिक बना दिया गया है रूरल हेल्थ सेंटर को, यहाँ पर 3 माह कबल जो है वो एक मरीज है सदफ नामी, उसका यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। तो डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बायस जो है वो उसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा रुमाल नुमा कपड़ा छोड़ दिया जाता है। तो 3 माह से वो खातून और उसके अहले खाना मुख्तलिफ जगहों से मतलब मुतअद्दिद बार यहाँ पर चेकअप के लिए जाते रहे हैं कि खातून के पेट में दर्द होती है, मसले मसाइल होते हैं, चीजें होती हैं। तो डॉक्टरों ने यह भी गवारा नहीं किया कि एक तो हमने गलती कर दी है, इसको प्रॉपर चेक ही कर ले। डॉक्टरों का जो रवैया है वो बिल्कुल एक मरीज के साथ जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है। इसी वजह से उन्होंने मरीज को इंसान ही नहीं समझा और उसकी तकलीफ को ही नहीं समझा और उसको चेक ही नहीं किया। 3 माह वो बेचारी खातून जो है वो बहुत ज्यादा कर्बनाक हालत, शदीद तकलीफ में रही होगी। जी तकलीफ में रही। उसके बाद एक रात ऐसी आई कि आज से 4 दिन पहले जो है 5 दिन पहले वो बेहोश होके गिर पड़ी। तो उसे जो है वो इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया कि जी हमारे पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है, आप इसे फौरी तौर पे लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो जिन्ना हॉस्पिटल आते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स की टीम जब मरीजा को चेक करती है तो उसकी अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, चीजें देखते हैं, तो उसमें से वो रुमाल नुमा कपड़ा फिर ऑपरेशन करके वो निकालते हैं। उनको पता इंकशाफ होता है कि इस पेट के अंदर ये कपड़ा है, तो वो उसको बाद ऑपरेशन के बाद निकाला जाता है। अब उससे बड़ी बदकिस्मती क्या होती है कि ये जो मरीजा है ये बेचारे गरीब लोग हैं, तो इनके अहले खाना को जो है वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से प्रेशराइज भी किया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है कि आपका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देते हैं, आपको खर्चा भी दे देते हैं, आप इस बात को दबा दें। तो ये बेचारे जो लोग हैं, इस मुतासरा फैमिली है, अब ये कश्मकश का शिकार है कि हम इसके खिलाफ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये लोग थाना सिटी रायविंड में भी अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे, जो थाने वालों ने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी ये हमारा मुतलका केस नहीं है, आप जो है वो क्योंकि ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाना चाहिए, हेल्थ केयर की तरफ जो है जी बिल्कुल मूव करें। तो सर ये सारी हकीकत है, ये सारे फ़हीम सिंधु साहब ये बताएं कि इस वक्त ये अस्पताल जो है मरियम नवाज अस्पताल, ये एक प्राइवेट शख्स चला रहा है। जी सर, ये इसको प्राइवेट तौर पे ठेके पे दे दिया गया। जो रूरल हेल्थ सेंटर थे इनको अब प्राइवेट तौर पे दे दिया गया, प्राइवेट टीम सारा अमला यहाँ पर हायर किया गया है। डॉक्टर जो हैं ये हमने इनसे मुतअद्दिद बार इनका यहाँ पर ये कौन साहब थे डॉक्टर यहाँ पर जिन्होंने ये ट्रीटमेंट किया है? ये सर ये अलीना नामी कोई डॉक्टर बता रहे हैं, ये जो लवाहिकीन के बुरसा हैं यहाँ पर। सर ये मैं आपको बता दूं कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वन साइड बात सुनी है, हमने जो है वो मैं खुद भी जी उनका मौक़िफ़ भी बताएं, उनका मौक़िफ़ अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी बताएं। मैं इनका मौक़िफ़ लेने के लिए आज खुद सुबह जो है वो
हॉस्पिटल भी गया हूँ तो इनका वहां पर भी रवैया को नामुनासिब था। इन्होंने डॉक्टर साहब का ये आलम था कि मेरे सामने वहां पे मुतअद्दिद मरीज जो हैं वो बाहर लाइन में खड़े हुए थे और डॉक्टर साहब अपने वालिद साहब के किसी करीबी दोस्त के साथ फोन पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मसरूफ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बता दें कि लालच क्या दिया है सर लवाहिकीन को जिनकी मरीजा इस वक्त जना अस्पताल में दाखिल है? जी उनको जो लवाहिकीन है, मुतासरा फैमिली है, इनको ये लालच दिया गया कि आपके घर का टोटल खर्चा हम जो है वो बर्दाश्त करेंगे, मरीजा का जो इलाज है वो नेशनल हॉस्पिटल से करवाएंगे और दीगर जो भी आपके अखराजात है वो हम बर्दाश्त करेंगे, तो आप इस मामले को जो है वो रफा दफा कर दें। तो ये सर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बिल्कुल नवाही इलाका है, बल्कि उनका आबाई कह लें कि उनका जो हमसाया शहर है। तो अगर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो इनिशिएटिव है उससे उसके बाद उनकी नाक के नीचे इस तरह के काम होंगे तो बाकी बिल्कुल ठीक है। साथ ही रहिए संधू साहब, साथ ही रहिए। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब से ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या मामला है? हमने मुतअद्दिद बार इस तरह के मामला रिपोर्ट किए हैं, ये डॉक्टरों की कौन सी ऐसी गलती है कि वो कपड़ा नुमा रुमाल जो है वो खवातीन के जो मरीज़ा होती हैं गायनी की ऑपरेशन के बाद छोड़ देते हैं वहाँ पर ही, उसके बाद 3-4 माह बाद तशखीस होती है? मियां साहब मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रोसीजर ये होता है कि जब ऑपरेशन टेबल पे मरीज लेट जाता है ना तो गाज पीस पड़े होते हैं साथ, एक स्क्रब नर्स होती है, एक सर्कुलेटरी नर्स होती है, वो गिनाती है कि इतने स्वैब रखनी है हमने और ये आपने डॉक्टर साहब यूज करते हैं। डॉक्टर यूज करता है तो बाद में उतने ही गिनने होते हैं, वापस वो निकाल के बाहर देता है। तो ये एक वहां पर अगर एक कम हो जाए तो मरीज को बंद नहीं किया जा सकता। ये एक जिसे कहते हैं कंबाइंड नेग्लिजेंस है, किसी एक शख्स की नेग्लिजेंस नहीं है। जी किस किस की है बता दें। हम तो डॉक्टर्स को समझते हैं जिम्मेदार, आप क्या समझते हैं कि और लोग भी इसमें अमला मुलव्वस है? नर्सिंग स्टाफ जिसने वो स्क्रब गिने हैं उसकी जिम्मेदारी है स्क्रब नर्स की के बाद में कहे कि मैडम मैंने आपको 10 स्वैब दिए थे, आप मुझे 10 वापस करें, उसके पेट में से 10 निकाल के मुझे दे आप। नहीं, लेकिन डॉक्टर शाहिद मलिक साहब क्या सर्जन या गायनाकोलॉजिस्ट को इसका पता नहीं होता कि कोई चीज पेट के अंदर रह गई है उस वक्त? ऑपरेशन के वक्त ये रिपोर्टेड नेग्लिजेंस है, हो जाती है रिपोर्टेड के ये गाज पीस कम हो गया। जो विजिलेंट सर्जन है ना, जो समझदार सर्जन है वो और समझदार स्क्रब नर्स वो तो हिलने नहीं देती डॉक्टर को, कहती स्वैब डॉक्टर साहब 10 थे, ये 9 निकले हैं, 10वां ढूंढे अंदर। ये जल्दी के काम होते हैं सर, ये काम करके इधर निकले उससे गलत हो जाता है काम। तो ये क्या कितनी बड़ी गफलत है? आप कितनी बड़ी गफलत समझते हैं या छोटा मामला मामूल समझते हैं इसको आप? छोटा मामला इस तरह तो नहीं होता भैया साहब। अंदर एक आपने फॉरेन बॉडी रख दी है, उसके इर्द गिर्द कोई ल्यूकोसाइट सेल जमा होंगे, वो एक अच्छा भला बांस बन जाता है। और ये क्या इससे जान भी जा सकती है? खुदा ना खास्ता जान तो नहीं जाती खैर, मगर ये एक आगे के ट्रैक शुरू हो जाती है। मैंने एक केस देखा था अपनी जिंदगी में, अपनी मेडिकल लाइफ के अंदर देखा हुआ है कि एक दूसरा जनरल प्रैक्टिशनर उसको कैंसर का इलाज करता रहा, हालांकि वो कैंसर नहीं था, वो तो अंदर पड़ा हुआ था एक कपड़ा, पायोमा बन गया अंदर, उसके अंदर इनकी पस जमा हो गई। ये कॉम्प्लिकेशन में लीड करती है आगे। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि डॉक्टर के ज़रात से भी गलतियां होती हैं? 100% क्यों नहीं, गलती भी हो जाती है। गलती की भैया सब एक है एरर, इरोनियस। गलती ये है कि मैंने राइट लिम्ब पे ऑपरेशन करना है कि मैं लेफ्ट लिम्ब पे कर दूं, लेकिन ना ये गलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मैंने कभी किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह का केस नहीं देखा। अमूमन प्राइवेट अस्पतालों में ये केसेस होते हैं कि पेट के अंदर कोई रुमाल रह गया, लेकिन मैंने कभी किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह का इंसिडेंट नहीं देखा। ये क्या वजह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सरकारी अस्पताल के अंदर एक चेन है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो स्टाफ नर्स का ऊपर उसका नर्सिंग बड़ी नर्स है, छोटी नर्स है, डॉक्टर जो एमओ कर रहा है उसके ऊपर रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के ऊपर एपी बैठा हुआ है, प्रोफेसर बैठा हुआ है, वो कंटिन्यूस चेक है, एक एक पल पल के ऊपर चेक है। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर ये चेक नहीं है, एक बंदे ने काम चलाया हुआ चला रहा है कि पैसे मिंट करता जाए, तो उस तरह बंद करता है काम। बिल्कुल ठीक है। शाहिद मलिक साहब साथ ही रहिएगा। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। इब्न अली अशरफ साहब, ये वो रूरल हेल्थ सेंटर है जिसको प्राइवेट किया गया और आपने सुना होगा पंजाब असम्बली के बाहर शदीद एहतजाज हुआ था और कई मुलाजमीन को फ़ारग करके वहाँ पर फिर प्राइवेट इनको कर दिया गया था, फिर अब प्राइवेट तौर पर ये चलाए जा रहे हैं और इसके ऊपर ये संगीन किस्म की गफलत सामने आई है। मियाँ साहब, आपको पता है कि इनका माहाना जो बिल पे किया जा रहा है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से इन रूरल हेल्थ सेंटर को, जिन्हें मरीम नवाज़ क्लिनिक का नाम दिया गया था, मरीम नवाज़ सेंटर्स का नाम दिया था, कि वो क्या है 15 लाख रुपया, 10 से 15 लाख रुपया इनको महाना दिया जा रहा है। 10 से 15 लाख रुपया महाना देकर जो इनको ठेके पे दिया गया है, ये वो सालाना या महाना? महाना की बात कर रहा हूँ मियाँ साहब, महाना सालाना नहीं, महाना। जो इनको पैसे पे किए जा रहे हैं, जिनसे इन्होंने अपना जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है, अपने जो है वो तनख्वाहें रखनी है और सारे मामलात करने हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद देखें, इसमें वजीर आला की नेक नियति थी कि ऐसे लोग जिनको जनाह हॉस्पिटल जो नहीं आ सकते रायवेंड से, जो जनरल अस्पताल या मी अस्पताल नहीं जा सकते, वो अपने ही इलाकों में जो कि सबसे अहम चीज़ है इस वक्त डिलीवरी, वो जो है वो अपने एरिए से वो खवातीन वो माएँ करवा सकें। तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस शाहिद मलिक साहब ने कहा कि ये हो जाता है, मैं समझता हूं जी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। उसकी वजह ये है कि जब हर चीज़ का मैकेनिज्म मौजूद है, आपको रुमाल गिन के दिए जाते हैं, गिन के वापस लिए जाते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि ना वो वहां पर रुमाल देने वाला मौजूद था जब उनको जो है वो सर्जरी मुकम्मल कर ली गई, और डॉक्टर साहिबा की नेग्लिजेंसी ये है कि उन्होंने जो है वो अपने चीज़ें साफ करके, हाथ वगैरह साफ करके रुमाल उसका पेशेंट के ऊपर रख दिया होगा, इसलिए अंदर रह गया है। मतलब आप इस चीज़ों को, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज है तो खुदारा ऑपरेशन थिएटर में मरीज को एज ए मरीज ट्रीट किया जाए, एंड तक देखा जाए, वहां पर जो ओटीए या टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं उनके जिम्मे ना लगा दिया जाए कि अब बच्चा डिलीवर हो गया, अब इसके टांके लगा दिए जाए। मैं आपको आम सी बात बताता हूं कि हमारे अस्पतालों में होता यह है कि जो बड़ा डॉक्टर है वो मेन डिलीवरी करने के बाद वहां से चले जाते हैं, उसके बाद ये जो ओटीए होते हैं, जो वहां पर दीगर लोग छोटे जो है वो मौजूद होते हैं, उन पे जो ओहदों पे नर्सिंग स्टाफ होता है या जो है वो दीगर स्टाफ होता है, उनको कहा दिया जाता है कि वो वहाँ पर टांके लगाएं, वो वहाँ पर स्टिचेस लगाएं। तो तब जब ये इस तरह के लोग वहाँ पर ये काम करेंगे तो यकीनन मियाँ साहब ये गफलत सामने आएगी, और ये गफलत जो है वो इसको मुजरमाना गफलत करार देते हुए ना सिर्फ उस सेंटर के उस ठेकेदार को, जो कि यकीनन मुझे लग रहा है कि डॉक्टर ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर्स नहीं लिए हैं ये सेंटर्स, उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए ताकि रायवेंड के उन लोगों को जिन्होंने बाकी वहां से डिलीवरी करवाने आता है वहां पर जो है वो उनको लेकिन अच्छा 15 लाख महाना अगर दिया जाता तो फिर मेरा ख्याल है कि इसका टेंडर मनसूख कर दिया जाए। मियां साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको ये बड़ा बता रहा हूं कि ये 10 से 15 लाख रुपया रकम है हर सेंटर की, जो कि इनको महाना दी जाती है और जिससे ये तनख्वाहें देते हैं और अपना डेली के मामूलात चलाते हैं। जब इतनी बड़ी रकम गवर्नमेंट पे कर रही है तो इसका मतलब ये है कि महकमा मरियम नवाज की, महकमा सेहत की, ये जो है वो कह लें कि प्राइमरी हेल्थ केयर की, ये इस हवाले से वो बेहतर करना चाहते हैं चीज़ों को, ऐसे सेंटर्स को बेहतर करना चाहते हैं ताकि हमारे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये इब्न अली अशरफ साहब, क्योंकि ये यहाँ पर लवाहिकीन को एक लालच दिया गया कि आपका ट्रीटमेंट बड़े अस्पताल से, निजी अस्पताल से करवा देंगे, आपको जो है वो मियां साहब इसका मतलब, लेकिन अब क्या लवाहिकीन खामोश हो जाएंगे तो मामला फिर ये खत्म हो जाएगा? ये मियां साहब यकीनन गरीब आदमी है, खामोश हो जाएगा। आपने इस पे 20 केस किए हैं, डिस्कस किए हैं। होता यह है कि जब आप केस उठाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उस गरीब फैमिली का रेट ही बेहतर होगा। जो अगर वो 2-4 लाख रुपया दे रहे होंगे तो वो 5-7 लाख दे देंगे उनको, ठीक है। वो एक गरीब आदमी के लिए 5-7 लाख बड़ी रकम है, ठीक है, वो भी इसको हादसा करार देके चुप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है उस डॉक्टर साहिबा की जो कहते हैं कि मैं नेशनल हॉस्पिटल से इलाज करा दूंगा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा देंगे। आप डॉक्टर हजरात खुद जो है वो अपने अस्पतालों को, अपने सरकारी सेंटर्स को इस कदर जो है वो दीगरगू उनकी हालत बताते हैं कि आपको नेशनल अस्पताल बेहतर लगता है या दीगर निजी हॉस्पिटल्स का नाम लेकर आप मरीजों को लालच दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उस सेंटर में इलाज करने वालों उन्हें कहेंगे भाई आप वापस इधर आए, हमसे गलती हुई है, हम इस बात को मानते हैं, खंदा पेशानी से मानते हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप अपना इलाज यहां से आके करवा लें। देखिए, दोबारा खोलने में, ये दोबारा चेक करने में डॉक्टर्स का क्या जाता है? गलती हो सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मियां साहब इस तरह की उन्हें लालच देना, और लालच वो यकीनन मैं आपको गारंटी देता हूं ये फैमिली उस लालच में आ जाएगी। आपका ये रिपोर्टर जो आपके साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, ये इनसे दोबारा राब्ता करेंगे, वो फैमिली इनको जवाब नहीं देगी, वो कहेंगे ये हमारी तसल्ली हो गई, हमारी तशफ़ी हो गई, हमें सेटिस्फेक्शन कर दी डॉक्टर्स ने, वो माली होगी या उनके इलाज की अल्लाह करे इस मरीज का इलाज मुआवजा तो बेहतर हो। फ़हीम अख्तर संधू साहब, ये बताएं, अब आप इस पूरे मामले के ऊपर एक तो नज़र रखेंगे, अगर इनको कुछ सपोर्ट करने का वहाँ पर कहा गया है तो यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि पैसे का लेन देन किया जाए, लेकिन ये ज़रूर किया जाए कि इनका इलाज मुआवजा, वो तो वैसे सरकारी अस्पताल में हो रहा है, तो फिर किस किस्म की सपोर्ट की जाएगी इनको?
को यही लालच दिया गया कि आपको हर तरह का माली तामन आपके साथ करते नहीं, हैं। ट्रीटमेंट का इलाज मुआवजा तो सरकारी खाते से हो चुका है। लाहौर के जना अस्पताल से उन्होंने जो है वो रुमाल भी निकाल दिया। मरीज दिन ब दिन जो है बेहतर भी हो रहा है। नहीं सर, इसमें यह है कि ये मरीज अभी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। इसकी जो डैमेजेस है ना, वो इसकी पखाने वाली जो नाली है वो भी काट दी गई है और इंतहाई निगहदाश्त तो ये का किसने किया था, वहां पे या इस बड़े अस्पताल में ये हुआ है? ये सर तमाम तर अभी तक जो ट्रीटमेंट है ना वो इनकी जिना अस्पताल लाहौर से ही हुई है, लेकिन इनको अब ये कहा जा रहा है कि मजीद आपको, जैसा कि पहले भी इन्होंने बताया कि गरीब लोग हैं तो इनको ये लालच दिया जा रहा है कि वो बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, महंगा है, वहाँ पे आपका इलाज करवाएंगे और आपके मरीज को जो है ना वो हम बिल्कुल ठीक करवा देंगे। इस तरह की बातें करके उनको लालच दिया जा रहा है। और यहाँ पे सर ये है कि ये जो रायविंड के हमारे डॉक्टर हजरात हैं, इनका एटीट्यूड सबसे खराब है। हम लोगों 2 दिन से इनके साथ जो है इनका मौकफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना नंबर तक देना किसी को पसंद नहीं करते। ये मतलब के मरीजों को लाइन में खड़ा करके बाहर और खुद टेलीफोन पर मसरूफ रहते हैं और इनकी यही मसरूफियात हैं, इनकी यही नेग्लिजेंसी हैं जिनकी वजह से इतने बड़े हादसा पेश आते हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी, वो कोई छोटी मोटी पट्टी नहीं है, वो कम से कम जो है हाफ बाई हाफ फीट का एक बहुत बड़ा कपड़ा है जो उसके पेट से निकाला गया है, खातून के पेट से। तो इतना बड़ा कपड़ा अगर कोई डॉक्टर किसी के पेट के अंदर छोड़ देता है, और 3 माह का अरसा गुजर चुका है, इन 3 माह के अंदर मुतअद्दिद बार जो है वो चेकअप के लिए भी जा चुके हैं, तो उनको वहां पर भी चेक करने की जो है वो, तो क्या अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर है? सर यहाँ पर सहूलियात का बिल्कुल भुगतान है। यहाँ पर तो ये आलम हो चुका है कि पहले इन जो रूरल हेल्थ सेंटर थे इनको प्राइवेट करने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब यहाँ पे MLC की जो सहूलत थी ना सर, वो भी खत्म कर दी गई है। किसी को भी छोटे से छोटे केस में भी MLC करवाने के लिए अब जो है वो लाहौर के मियां मुंशी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे जैसे जो देही इलाके हैं उनमें ये हमें भुगतना पड़ा है कि हमें पहले ही जो है वो बहुत सी सहूलियात का यहाँ पर भुगतान है। इससे इस सहूलत को बजाय बेहतर करने के इसमें मजीद कमियां कर दी गई हैं, तो सहूलियात का तो यहाँ पे बहुत बड़ा भुगतान है। जी ठीक है। डॉक्टर शाद मलिक साहब बताइएगा कि अभी एक निजी अस्पताल का नाम लिया गया है, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट बेहतर होता है या फिर सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट बेहतर होता है? मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा, मैं मरीज के ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसा मैं तो कहता हूँ कि इलाज तो इलाज होता है, ट्रीटमेंट का तो स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड पे काम करना है। मसला सिर्फ ये है कि हेल्थ जो है ना, सेहत, ये इस हुकूमत की नहीं, किसी हुकूमत की तरजीह नहीं है। ये कोई निजाम है कि आप प्राइवेटाइजेशन के अस्पताल बेच रहे हैं, उससे अजीबो गरीब मसाइल निकल रहे हैं। हेल्थ को ओन करना पड़ेगा। ये रंग बिरंगे मॉडल दे के आप हेल्थ सिस्टम को एनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं और बर्बादी हो गई है। और ये वो सारे ही जो है वो बुनियादी दही मरकज़ से जो आउटसोर्स किए गए उनमें से एक ये है जिस अस्पताल की हम आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखे ना आप, हेल्थ एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको ट्रेड नहीं बना सकते। ये कस्टम नहीं है, ये एक्साइज नहीं है, आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या समझते हैं कि सरकारी तहवील में सही चलाए जा रहे थे ये बुनियादी दही मरकज़ से, या फिर आउटसोर्स करने के बाद इस वक्त सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं? ये आउटसोर्स करके बर्बाद कर दिए गए। ये सरकारी तहवील में रहने चाहिए और ये रंग बिरंगी नीली पीली फिल्में दिखा के ये ब्यूरोक्रेट सियासतदानों से गलत फैसले करवाते हैं और वो गलत फैसले अवाम भुगतती है। ये लाइबिलिटी है, इसको एक चेन के अंदर काम करना चाहिए, सरकारी चेन। बिल्कुल ठीक है जी। इब्न अली अशरफ साहब ये बताएं कि इस वक्त ये सारे जितने आउटसोर्स कर दिए गए इनको कुछ टाइम तो गुजर चुका है, तो इनकी कोई परफॉर्मेंस वैल्यूएशन या फिर कोई इसका भी ऑडिट हो रहा है कि वाकई इनकी कारकर्दगी बेहतर? अभी मैंने शाद मलिक साहब से बात की, वो तो कहते हैं कि जब इनको आउटसोर्स किया गया तो ज़्यादा जो है वो काम ख़राब हुआ है और सरकारी तहवील में बेहतर काम किया जा रहा था। अमिया साहब, होता ये था कि जब अब पैसे इनके कैसे जनरेट होते हैं, मैं आपको वो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूँगा। रोज़ाना प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के डैशबोर्ड पर ये लिखा जाता है कि पंजाब में जितने भी ये मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक हैं वहाँ पर जो है वो इतने मरीज़ आए, इतनों को इंटरटेन किया गया, इतनी डिलीवरीज की गई। अच्छा, अब होता ये है कि जब ये तमाम तर चीज़ों को सामने रख के इनका एक डाटा मुरतब किया जाता है तो डॉक्टर जिसने ये हेल्थ क्लिनिक ठेके पे ले रखे हैं उनकी कोशिश ये होती है कि गिनती को बढ़ाया जाए।
म्यारी इलाज जो पसे-पुश्त डाल देते हैं, गिनती को बढ़ाने की कोशिश में इस तरह के वाकयात होते हैं, जो ये रायवेंड में हुआ है, खातून के पेट में रुमाल रह गया है। अच्छा, होता यह है कि उनकी कोशिश होती है कि रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 डिलीवरीज, मैक्सिमम अगर करें तो 10 डिलीवरीज तक चले जाएं, ताकि शाबाशी भी मिले और उनका जो माहाना बिल है वो भी टाइम से बनता रहे। ये मैंने आपको तरीकाकार समझाया है, वो जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो इस रेस में है कि नंबर बढ़ते जाएं, जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है उसमें जो है वो कमी आ जाती है जब आप नंबर बढ़ाने की जहद में लग जाते हैं। तो इसकी वजह से होता यह है कि जब आप नंबर बढ़ा रहे हैं और आपको माहाना बिल भी चाहिए, क्योंकि जब नंबर कम होंगे तो डेफिनेटली आपको महकमा हेल्थ ये पूछेगा कि आपने जो है वो यहां पर आने वाले मरीजों की तादाद में कमी क्यों हो रही है, हर महीने कम क्यों हो रहे हैं। जब हर महीने ज्यादा होंगे तो उनका फोकस होगा कि ये सेंटर अच्छा काम कर रहा है, इसको जो है वो फौरी तौर पर इसका बिल भी क्लियर किया जाए, इनको पैसे भी दिए जाएं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा मरीज फैसिलिटेट हो सके। लेकिन हो ये रहा है कि ठेके पर लेने वाला क्योंकि डॉक्टर है, या चलें नॉन डॉक्टर भी बहुत सारी जगहों पे हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि नंबरों को बढ़ाकर सिर्फ महकमे की शाबाशी ली जाए, जिसकी वजह से इलाज कंप्रोमाइज हो रहा है। और ये खालिस्तान मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस खातून के पेट में रुमाल रहने की वजह यह थी कि अगले मरीज की बारी आ गई थी डिलीवरी की, उन्होंने जो है वो इसको फौरी तौर पे पैक करके अगले मरीज को एंटरटेन करना था उसी ऑपरेशन थिएटर में। अब चल ये रहा है कि रूरल सेंटर छोटे एरिया हैं, जैसा कि आपके रिपोर्टर फरमा रहे थे कि वहां पर मियां सब रश पड़ जाता है, और डॉक्टर्स की भी कोशिश ये होती है कि भी हम अंदर, जाहिर है उसकी भी एक निजी लाइफ है, उसका कोई जानने वाला आ गया, उसका कोई फोन आ गया तो वो उसको भी मिल रहा है, तो अंदर मरीज, बाहर जो जगह बैठने की है वो कम है, लोग बाहर तक खड़े होते हैं। मैंने जो विजिट किए हैं, मैं आपको बात कर रहा हूँ जनूबी पंजाब में या इसके अलावा वस्ती पंजाब में जितने भी सेंटर्स हैं, मैं उनके विजिट की बात कर रहा हूँ कि वहां पर जो है वो लोग वहां पर ख्वार होते हैं, लेकिन अल्टीमेट डॉक्टर जो है वो उनको सुबह से लेकर शाम 4-5 बजे तक चेक करता है। ये एक बेहतरी आई है कि डॉक्टर जो है वो अब शाम 5 बजे तक वहां पे अवेलेबल इसलिए है कि वो अपनी गिनती पूरी करके वहां पर जा रहा है। डेफिनेटली जब गिनती पूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलाज भी मुयस्सर आ रहा है उस गरीब अवाम को, जिनको लाहौर आना पड़ता था, जिनको जो है वो बड़े अस्पतालों में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। लेकिन अगर इस पर थोड़ी नजर रखी जाए, नजर रखने के बाद जो है वो जो सरप्राइज विजिट किए जा रहे हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से, ख्वाजा इमरान नज़ीर बड़े फ्रीक्वेंट ऐसे सेंटर्स पर जाते हैं, इसके अलावा नादिया साकिब जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंट जाती हैं। ये कतई नजर इस बात के कि ये सिस्टम ठीक है या नहीं, ये शाहिद मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट चला रही थी तो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है मियां साहब, वहां पर गिनती काउंट नहीं होती, वहां पे म्यारी इलाज कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर आ जाए, पहले तो इसको ठेके पर देने की वजह भी ये थी कि वहां पर डॉक्टर जाते नहीं थे, जो वहां पर ड्यूटी पे मौजूद थे वो वहां पर ड्यूटी नहीं करते थे, कहीं कहीं ये शिकायत मौजूद थी। तो इनको प्राइवेटाइज करने, मरियम नवाज क्लिनिक बनाने का मकसद ही ये था और ठेके पर देने का मकसद ही ये था कि वहां पर बेहतर और म्यारी इलाज दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक ठेकेदारी निजाम में ये दौड़ चल निकली है कि वहां पर गिनती पूरी की जा रही है, म्यारी इलाज कंप्रोमाइज हो। बहुत शुक्रिया इब्न अशरफ साहब, अकबर संधू साहब और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सवालिया निशान है, अब देखते हैं कि ये फैमिली तो शायद खामोश हो जाएगी, लेकिन इस तरह की जो है वो मुतअद्दिद केस और संगीन तिब्बी गलती होती रहती है निजी अस्पतालों में, और फिर मरीज़ों को सरकारी अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जाता है, एक बड़ी गलती है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।